अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। 7 नवंबर 2022 को मैंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी को ज्वाइन किया पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब टीम के जरिए। क्योंकि मैं हाउस वाइफ हूँ और घर से बाहर निकलकर कोई भी बिजनेस या जॉब करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने घर बैठे एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सोचा। इंटरनेट पे बहुत सारे ऑनलाइन जॉब्स और बिजनेस मौजूद हैं। इसकी वजह से जो सबसे पहले एक सवाल है जो लोगों को परेशान करता है कि किस पे भरोसा किया जाए। फाइनली मुझे काफ़ी रिसर्च के बाद एक टीम और एक प्लेटफॉर्म मिला जो कि पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब था, और मैंने 7 नवंबर 2022 को इसको ज्वाइन कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब से मैंने बहुत कुछ सीखा। वैसे तो मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी को एज अ अर्निंग की वजह से ज्वाइन किया था, लेकिन जब मैंने टीम पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब को ज्वाइन किया और 1 मंथ के बाद ही मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ना सिर्फ मुझे इस प्लेटफॉर्म से अर्निंग हो सकती है, बल्कि मेरे बहुत सारे स्किल्स डेवलप हो सकते हैं। और मेरे अंदर बहुत सी चेंजिंग भी आ रही थी, जैसे कि डिजिटल स्किल्स, कॉन्फिडेंस, मेरी पहचान और वो स्किल्स जो मेरे अंदर हिडन थे जिसका मुझे खुद नहीं पता था, और मैंने वो पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब को ज्वाइन करने के बाद अपने अंदर देखे। सो माय लिसनर्स, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, स्किल्स इंसान के अंदर आनी चाहिए और इंसान को पता होना चाहिए कि हमारे अंदर क्या चीज़ छुपी हुई है और उसको इन्हेंस करना चाहिए। सो मैंने भी पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब को ज्वाइन करने के बाद अपने अंदर ये चेंजिंग देखी। आज मुझे इस फील्ड में 1 साल हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, और आज मैं ये सोचती हूँ कि क्या अगर मैं ऑनलाइन बिजनेस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी को सिलेक्ट नहीं करती या मैं इस टीम का हिस्सा नहीं बनती तो क्या कर रही होती। डेफिनेटली आज भी मैं वही करती जो 1 साल पहले कर रही थी, यानी कि अपना कीमती वक्त अपने मोबाइल स्क्रॉलिंग कर कर बर्बाद कर रही थी। और ना सिर्फ मेरा टाइम बर्बाद हो रहा था, बल्कि मेरे हिडन स्किल्स को भी जंग लग रहा था, जो कि मुझे इस टीम को ज्वाइन करने के बाद रियलाइज हुआ। मैं शुक्र करती हूँ अल्लाह ताला का कि मुझे 100% ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब मिला। फीमेल्स के लिए घर और बिजनेस या किसी किस्म की जॉब करना दोनों ही बहुत डिफिकल्ट है, आई एग्री, बट मैंने किया अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा नहीं है कि मुझे ये बिजनेस के दौरान हर्डल्स नहीं आए, परेशानियां नहीं आई। स्टार्ट से ही मुझे बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। फर्स्ट मंथ से मुझे एक बहुत बड़ी परेशानी आई थी जो कि मेरे वालिद की इंजरी थी, और उसके बाद मेरा 2cc भी होने वाला था, और साथ साथ मेरा बिजनेस और मेरे अबू दोनों मतलब मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी में थे, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान भी थी। लेकिन मैं पीछे नहीं हटी, ना ही मेरे जहन में ये आया कि मैं कुछ दिन की छुट्टी ले लूँ, ना मैंने उसको स्किप किया। बट अल्हम्दुलिल्लाह अबू का ऑपरेशन भी हुआ और मेरा साथ साथ मेरी प्रमोशन भी हुई, और इस बात को मेरी अपलाइन बहुत बेहतरीन तरीके से जानती है कि किस तरह मैंने मैनेज किया इन सब चीज़ों को। मुश्किलें आती हैं, ऐसा नहीं है कि आप कोई काम करें या कोई बिजनेस करें तो आपको परेशानी नहीं आएंगी, नहीं, परेशानियां तो आएंगी, ये लाइफ का हिस्सा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप रुक जाएं। आपको चलते रहना है, चले चाहे स्लो ही चले, लेकिन चलते रहना है। मैंने भी ऐसे किया, इसी मेहनत जो फर्स्ट मंथ से मेरे अंदर एक जज्बा था और इसी हिम्मत के साथ मैं लगी रही और चलती रही, अपने इस बिजनेस को ग्रो करती रही। फाइनली मेरी 2cc हो गया और मैं इस बिजनेस में आगे बढ़ गई। जहाँ जहाँ मैं गिरी, जहाँ जहाँ मैं डिसअपॉइंट हुई, वहाँ मेरी अपलाइन का बहुत बड़ा किरदार है। मैं इसका क्रेडिट उनको देती हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेंटली तौर पे मुझे बहुत पुश करती रही कि नहीं मुनेज़ा तुम कर सकती हो और तुम करोगी। बाकी वो कहते हैं कि इंसान सिर्फ अकेला ही आगे नहीं बढ़ता, अकेला ही अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता, उसके पीछे बहुत से लोग होते हैं, उसके पीछे आपकी पूरी एक टीम होती है, और वो टीम पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब थी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत शुक्र करती हूँ अल्लाह का, और थैंक यू सो मच सर जिशान का कि उन्होंने इतना अमेजिंग प्लेटफॉर्म हम जैसे लोगों के लिए, हम फीमेल्स के लिए और बहुत से ऐसे लोगों के लिए बनाया जो कि आज कामयाब हो रहे हैं और यहाँ ट्रस्ट कर रहे हैं। इसी तरह मेहनत से मैं चल रही थी। तकरीबन 4-5 महीने हुए तो मेरे ऊपर सबसे बड़ी जो परेशानी आई, बहुत मुश्किल आई, जो कि मैं उसको नहीं भूल सकती और ना ही डिनाई कर सकती हूँ। मेरे वालिद की डेथ हो गई, और उसके बाद मैं इतना ज़्यादा परेशान हुई और मेरा बिजनेस भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ये मुश्किल वक्त भी गुजार दिया और मुझे अल्लाह ने सब्र दिया, और फिर उसी लगन के साथ मैं इस बिजनेस में चलती रही, आगे बढ़ती रही, अल्लाह का शुक्र अदा करके और अल्लाह की मदद से। सेकंड, पता ही नहीं चला कि कब 1 साल बीत गया इसी मेहनत और लगन से, मुझे अंदाज़ा भी नहीं हुआ। क्योंकि बहुत से आज मैं देखती हूँ मेरी टीम में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्लो मूड से कर रहे हैं, और ऐसे मेरे पास बहुत से लोग आते हैं कि जो कहते हैं कि हमें 2 मंथ्स हो गए हैं, हम डिसअपॉइंट हो रहे हैं, हम मायूस हो रहे हैं। तो मैं उनके लिए कहना चाहूँगी कि देखें, अल्लाह ने जब आपको एक रास्ता दिया है, एक तरफ जाना है आपने, और ये रास्ता भी अल्लाह ने दिया है ना, तो डिसअपॉइंट ना हो प्लीज़। उस मंजिल तक भी अल्लाह ही पहुंचाएगा। जब आपको एक वे मिल गई, आपको जब एक रास्ता मिल गया, उस पर चलना किस तेजी से है, किस हिम्मत से ही आपका काम है, और मंजिल पर अल्लाह आपको पहुंचाएगा आपकी हिम्मत और आपका जज्बा देखकर। तो अल्लाह ने मेरी हिम्मत और मेरा जज्बा देखा, और अल्लाह ने मुझे कामयाब किया, और देखते देखते 1 साल हो गया। लेकिन
ریسنٹلی 1 منتھ پہلے ہی اللہ نے میرے گھر بیٹی دی، رحمت دی، اور وہ ٹائم پیریڈ میں نے کس طرح گزارا اس بزنس کے دوران یہ میری اپ لائن جانتی ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے میری اپ لائن سے میں بہت زیادہ کنیکٹڈ تھی، وہ میری ہر بات سے واقف تھی. سو میں نے اپنا ٹائم پیریڈ گزارا اور اپنا بزنس بھی کرتی رہی، اپنے ممبرس بھی جوائن کرواتی رہی، اپنی ٹیم کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلتی رہی. اور میں فریاد سے کہتی رہی کہ تم لیو لے لو، لیکن میں نے لیو نہیں لی. اور فائنلی 1 منتھ پہلے میں نے ڈلیوری کے 1 منتھ پہلے میں نے لیو لی، اور الحمدللہ وہ وقت آ گیا اور آج 1 سال مجھے اس فیلڈ میں ہو گیا. اور میں بہت شکر ادا کرتی ہوں اللہ کا، اور میں اپنی ٹیم کا بہت تھینک فل ہوں کہ مجھے یہاں تک پہنچانے میں میری ٹیم اور میری اپ لائن کا بہت بڑا کردار ہے. آئی ہوپ آپ نے میری اسٹوری سے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور آپ کے اندر بھی ایک نیا جذبہ پیدا ہوا ہوگا. یہ اسٹوری مجھے اس لیے بھی یہاں ریکارڈ کرنی تھی تاکہ میری ٹیم اور باقی جتنے بھی لوگ ہیں وہ مجھ سے تھوڑا حوصلہ لیں اور کچھ سیکھیں، مایوس نہ ہوں. دیکھیں لاسٹ میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں اپنی لائف میں کچھ بھی کام کر رہے ہیں وہاں پر آپ نے رکنا نہیں ہے، چلتے رہنا ہے. چلتے رہیں گے تو کہیں پہنچ جائیں گے، اور اگر رک گئے تو پھر کہیں نہیں پہنچ پائیں گے. اور پھر 1 سال گزرنے کے بعد آپ کو اسی بات کا ملال ہوگا کہ کاش ہم چلتے رہتے تو کہیں پہنچ جاتے. تو میری بہنوں اور میرے بھائیوں، آپ لوگ اس بات کو بہت مد نظر رکھیں کہ آپ نے کنسسٹنسی کو نہیں چھوڑنا ہے. تھینک یو سو مچ. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.